चल तेरी वीडियो खत्म हो गई है तो पापा तेरा वो वीडियो होता रहेगा अंदर देख लो देखो बैठो। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से नगर अलवर में एक राज परिवार रहता था। उस समय नट नटनी का समुदाय गांव-गांव घूमकर खेल तमाशे दिखाता था और अपनी जीविका चलाता था। उन्हीं में एक नटनी थी जो अपनी कला, नृत्य और साहसिक करतबों के लिए प्रसिद्ध थी। लोग उसके खेल देखने दूर-दूर से आते थे। राजा का पुत्र एक दिन उस नटनी का अद्भुत खेल देखने पहुंचा। उसकी फुर्ती, उसकी आवाज और उसकी आंखों की मासूम चमक ने राजकुमार का मन मोह लिया। खेल के बाद राजकुमार ने उससे बात की और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। परंतु यह रिश्ता आसान नहीं था। राजकुमार एक शाही वंश का था और नटनी समाज के निचले तबके से थी। समाज, परिवार और परंपरा ये सब इस प्रेम के विरुद्ध खड़े थे। मगर प्रेम कब किसी बंधन को मानता है? दोनों ने गुप्त रूप से मिलना-जुलना जारी रखा। कहते हैं, एक दिन राजकुमार ने नटनी से वादा किया, मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा, तुम्हें रानी का दर्जा दूंगा। यह समाज चाहे जितना विरोध करे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नटनी भी पूरे मन से उस पर विश्वास करने लगी। उसने सोचा, अब उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन राजमहल में राजनीति और षड्यंत्र बहुत गहरे थे। दरबारियों और राज परिवार को यह रिश्ता स्वीकार्य नहीं था। जब राजकुमार ने अपने माता-पिता से नटनी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजा ने सख्ती से मना कर दिया और चेतावनी दी, यदि तूने यह कदम उठाया, तो न केवल तुझे राज सिंहासन से वंचित कर दूंगा, बल्कि उस नटनी को भी कठोर दंड दिया जाएगा। राजकुमार विवश हो गया। एक ओर प्रेम था, दूसरी ओर पिता की आज्ञा और राज्य की जिम्मेदारी। नटनी को यह सब पता चला तो उसका हृदय टूट गया। उसे लगा कि उसका प्रेम धोखा साबित हुआ। राजकुमार की मजबूरी वह समझती थी, परंतु समाज की कठोरता उसे गहरी चोट पहुंचा रही थी। एक दिन उसने अंतिम बार राजकुमार से मुलाकात की। आंखों में आंसू और होठों पर कड़वा सच लिए उसने कहा, तुम्हारे वादे झूठे निकले। मैं अब इस अपमान के साथ जी नहीं सकती। मेरे जीवन का मंच यही है और यही मैं अंतिम खेल दिखाऊंगी। उसने पूरे नगर के लोगों को बुलाया और कहा कि वह एक अनोखा खेल दिखाएगी। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। नटनी ने दो ऊंचे पहाड़ों के बीच रस्सी बांधी और उस पर चढ़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग सांस थामे उसका खेल देखने लगे। रस्सी पर चलते हुए उसने गाना गाया, जिसमें अपने टूटे सपनों और बिछड़े प्रेम की पीड़ा थी। वह बार बार राजकुमार की ओर देखती रही। अंततः रस्सी के बीच पहुंचकर उसने कहा, अब यह नटनी इस बेदर्द समाज में नहीं जी सकेगी। और वह रस्सी से कूद गई। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। राजकुमार दौड़ा, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। नटनी ने यही अंतिम सांस ली। जिस स्थान पर नटनी ने प्राण त्यागे, वह जगह आज भी नटनी का बाड़ा कहलाती है। लोग मानते हैं कि वह बाड़ा उस नटनी के प्रेम और बलिदान की गवाही देता है। कहते हैं, रात के समय वहां से गुजरते हुए अब भी ढोल नगाड़ों की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे नटनी अपने अधूरे प्रेम की गाथा सुनाती हो। नटनी का बाड़ा की यह कथा केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि सामाजिक बंधनों और ऊंच नीच की कठोर परंपराओं का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम जाति, कुल और पद से परे होता है। लेकिन जब समाज की दीवारें बहुत ऊंची हो जाती हैं, तो कई बार प्रेम अपना बलिदान दे देता है। कहानी पूरी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।